नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके समक्ष सहायक अध्यापक LT भर्ती परीक्षा का जो परिणाम आया था उसके अंतर्गत क्या अभिलेख सत्यापन की तिथि कब प्रकाशित होगी, क्या वर्तमान परिस्थितियों में ये वेरिफिकेशन होगा या अभिलेख सत्यापन का कार्य संपादित होगा या नहीं है होगा। आज की वीडियो इसी पर रहने वाली है। उन तमाम सहायक अध्यापक जो बनने जा रहे हैं, जो वर्तमान समय में जो परीक्षा का जो रिजल्ट घोषित हुआ है उसमें तमाम जितने भी भाई बहनें निकले हैं, मेरी तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई हो मेरी तरफ से। और दोस्तों, आप सभी को ये इंतज़ार होगा कि हमारा वेरिफिकेशन कब प्रारंभ होगा, ये प्रोसेस कब प्रारंभ होगी। मैं आप लोगों को दोस्तों स्पष्ट कर दूं, जो आप लोगों का अभिलेख सत्यापन होगा वो इलेक्शन के बाद ही ये सारी प्रतिक्रियाएं संपन्न होंगी। निर्वाचन से पूर्व ये अभिलेख सत्यापन का कार्य संपादित नहीं होगा। कई बच्चे ऐसे होंगे कि क्यों नहीं होगा सर, तो मैं आपको उस बारे में प्रकाश डालना चाहूँगा। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है, वर्तमान समय में विधानसभा चुनाव 5 राज्यों में होने जा रहे हैं। उत्तराखंड के लिए मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो विधानसभा चुनाव 10 मार्च को ना 10 फरवरी को जो हो रहे हैं, उसके पश्चात ये आपके एक डेट आएगी 14-15 फरवरी को कि आपका अभिलेख सत्यापन कब होगा, वो तिथि निर्धारित की जाएगी। उससे पूर्व आप लोगों का वेरिफिकेशन नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा, वर्तमान परिस्थिति और जो चुनाव की जो परिस्थिति बनी हुई है उसके आधार पर तो आप भी वर्तमान समय में संभव नहीं हो पाएगा कि आप लोगों का वेरिफिकेशन प्रतिक्रिया आरंभ हो जाएगी। तो ये लेके चलिए, आपको जो नया सत्र प्रारंभ होगा अप्रैल से, उस नए सत्र में आप लोगों को ज्वाइनिंग कराई जाएगी। उस समय आप लोगों का कॉलेजों में जाकर आप अपनी ज्वाइनिंग लोगे। उससे पूर्व आप लोगों का ये वेरिफिकेशन नहीं होगा। इतना तय लेके चलिए। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वर्तमान समय में जो चुनाव प्रतिक्रिया चल रही, तो उसके लिए बहुत अधिक संख्या में कार्मिकों की आवश्यकता होती है, जिसमें अलग अलग पटल लगे रहते हैं। आप लोगों के लिए वेरिफिकेशन के लिए हर कर्मचारी को नियुक्त होना पड़ता है। वहाँ पर एक सिस्टम काम करता है कि नीचे से वो वेरिफिकेशन करेगा, वो आपके डॉक्यूमेंट चेक करेगा, ऊपर जाएगी, लिस्ट बनेगी, वहाँ से फिर जो अधीनस्थ चयन आयोग के जितने कर्मचारी हैं वो सारे इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, और शिक्षा विभाग के जितने भी अधिकारी हैं वो सभी चीज़ इसका मुआयना करते हैं। तो वर्तमान समय में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उसकी वजह से पहले सरकार ये चाहेगी कि वर्तमान समय में आप लोगों का पहले क्या हो, ये चुनाव निपट जाए। चुनाव निपटने के पश्चात, क्योंकि चुनाव में जितने भी कार्मिक होते हैं उन सभी की मतदान कराने के लिए ड्यूटियां लगाई जाती हैं। वर्तमान समय में कोविड को मद्देनजर रखते हुए अधिक कार्मिकों की यहाँ पर डिमांड हो गई है, और कोविड को मद्देनजर रखते हुए जो इलेक्शन कमीशन ने बूथों की संख्या बढ़ा दी गई है, जिससे कार्मिकों की संख्या और बढ़ गई है। कार्मिकों की संख्या बढ़ने से कार्मिक ज़्यादा संख्या में उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, तो एक कार्मिक की यहाँ पर 2-2 ड्यूटियाँ लगाई जा रही हैं। 2-2 दायित्व उसको दिए गए हैं कि इस चुनाव को संपन्न कराने के लिए। यदि अधीनस्थ चयन आयोग आप लोगों का वेरिफिकेशन कराने के लिए डेट निर्धारित कर देता है, मान लीजिए 2 पल के लिए, तो उससे चुनाव प्रभावित हो जाएगा। क्योंकि जितने भी जो कर्मचारी आपका वेरिफिकेशन करेंगे, तो उतने कर्मचारी जो विधानसभा चुनाव के लिए कम पड़ जाएंगे। तो सरकार पहली प्राथमिकता इस चुनाव प्रतिक्रिया को संपन्न कराने के लिए रखेगी। उसके पश्चात आप लोगों का वेरिफिकेशन होगा। देखिए, इसके लिए तिथि निर्धारित हो जाएगी कि इतने फलाने तिथि को आपका वेरिफिकेशन होगा। फिर उसके बाद आपका कॉल लेटर जारी होगा, फिर उसका परिणाम आएगा, फिर आपके पते में या कहें education.com में जाकर स्कूल एजुकेशन पोर्टल में ये आप अपलोड हो जाएंगे। वहाँ से आप अपने प्रिंट आउट निकाल के अपने ज्वाइनिंग
अलग अलग विद्यालयों में कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी, तो आप निराश ना होइएगा कि जल्दी जल्दी हो जाएगा। हाँ, मैं समझता हूँ कि आपको इससे काफ़ी नुकसान होगा। आपको 2 महीना का नुकसान तो है ही, साथ ही थोड़ा-सा जो कोविड को मद्देनज़र रखते हुए आपकी सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है। जब आप स्वस्थ रहोगे, तब जाके आप अपने कार्य को संपादित कर पाओगे। तब उन नव आगंतुक आप लोग जो हैं, जिस विद्यालय में जाओगे, तो वहाँ पर बच्चों को भी सुरक्षित रहना अत्यंत आवश्यक है। जब बच्चे हैं, तब जाके आप लोगों का भी अस्तित्व है। ठीक है? तो वर्तमान परिस्थितियों को देख के आप लोगों को जैसे देख के लग ही रहा होगा कि संपूर्ण प्रदेश में वर्तमान समय में शिक्षण संस्थानें बंद हैं। ठीक है? वर्तमान समय में आपको यदि नियुक्ति दे दी जाए, तो वर्तमान समय में शिक्षण संस्थानें जब ऑलरेडी बंद हैं, तो आप किसे पढ़ाओगे? आप तो बच्चों से रूबरू हुए भी नहीं हो। यदि ऑनलाइन के माध्यम से यदि आपको पढ़ाने के लिए दिया भी जाए, तो आप किस बच्चे को पढ़ाओगे? किसका कैलिबर कितना है? किस बच्चे को शिक्षा का ज़्यादा महत्व उसकी तरफ देना है, उस पे ध्यान देना है। जो कमज़ोर बच्चे हैं, हम उसे कैसे उभारें? तो ये आप लोगों को पता नहीं है। तो जब भौतिक रूप से विद्यालय खुल जाएँगे, शिक्षण कार्य पठन पाठन जब प्रारंभ हो जाएगा, उस तिथि में आप लोगों को जॉइनिंग दिलाई जाएगी। इससे पूर्व आप लोगों को जॉइनिंग नहीं दी जाएगी। ठीक है? क्योंकि इसकी वजह से 2 चीज़ें फ़ायदे होंगे सरकार को। एक तरफ से आपके जो 2 महीने का जो तनख्वाह, जो वेतनमान रहेगा, उसमें लाखों अरबों रुपए का जो बजट का प्रावधान होगा, वो थोड़ा 2 महीना सरकार को बेनिफिट हो जाएगा। क्योंकि वर्तमान समय में जो शिक्षक नियुक्त होता है, तो एप्रॉक्स 57,000 के आसपास वो इन हैंड वो कैसे लेता है। अब लगा लीजिए, अगर 57,000 के आसपास एक शिक्षक तनख्वाह ले रहा है, तो इतने शिक्षकों की तनख्वाह को लगा दीजिए, तो इतना बर्डन सरकार को थोड़ा कम पड़ जाएगा। तो ये लेके चलिए दोस्तों, आपकी जो जॉइनिंग होगी वो नए सत्र में आप लोगों का होगा। नए सत्र में आप लोग विद्यालयों में जाओगे, आप लोगों का मान के चलिए 15 से 17 फरवरी के मध्य ये तिथि घोषित हो जाएगी कि आप लोगों का वेरिफिकेशन इतनी तिथि को होगा। उसके पश्चात ही आप लोगों का वेरिफिकेशन जैसे जैसे होता रहेगा, वैसे वैसे आप लोगों का कॉल लेटर भी यहाँ पर जारी होते रहेंगे, वैसे वैसे आप लोग अपने विद्यालयों पे नियुक्ति पाओगे। दोस्तों, यदि आप लोगों को इस सूचना से थोड़ा सा भी संतुष्टि प्राप्त हुई होगी, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।